Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? Today we are going to do exercise 9C question number 4, जहाँ पर हमने conversion of units यानी कि टाइम के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारे पास आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, उसके अंदर जो कन्वर्जन होता है उसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास सबसे पहले रूल है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स के अंदर हमारे पास क्या डिस्टेंस होता है। ठीक है, ओके। तो हम सब ये जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, और फिर हम ये भी जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, यानी जो रिलेशन आवर और मिनट का होगा वही रिलेशन मिनट और सेकेंड का होगा। इस बात का क्या मतलब है? इफ वी हैव 60 मिनट्स इन 1 आवर, देन विल हैव 2 multiplied by 60, that is 120 minutes in 2 hours. ठीक है, similarly if we have 2 minutes, we will have 2 into 60, that is 120 seconds in 2 minutes. ठीक है, तो 2 घंटों में 120 मिनट्स होंगे, सिमिलरली 2 मिनट्स में 120 सेकेंड्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पर 7 आवर्स के अंदर 7 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 7 6 आर 42 और 0 ऐड किया तो 420 मिनट्स होंगे। इसी तरह से 7 मिनट्स के अंदर भी हमारे पास 420 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपके पास लेकर आ जाऊं 3 आवर्स और 25 मिनट्स, आपको उसको कन्वर्ट करना हो मिनट्स में, तो मिनट्स ही तो ऑलरेडी मिनट्स ही हैं। ठीक है, आपको 3 आवर्स को कन्वर्ट करना है। आप क्या करेंगे? 3 into 60 इज इक्वल्स टू 180 मिनट्स, और यू कैन शो दिस लाइक दिस। 3 multiplied by 60 is equals to 180 minutes plus 25 minutes। तो टोटल मिनट्स आपके पास कितने आ जाएंगे? 180 plus 25 is equals to 205 मिनट्स। ठीक है, और सेम यही अगर हमारे पास 3 मिनट्स और 25 सेकेंड्स हो और उसको आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना हो, तो ये तो ऑलरेडी सेकेंड्स है। 3 मिनट्स को आप कहेंगे कि इट इज इक्वल्स टू 180 सेकेंड्स प्लस 25 सेकेंड्स एंड यू विल हैव अ टोटल ऑफ 205 सेकेंड्स। तो जो रिलेशन आवर और मिनट्स के बीच में है वही रिलेशन मिनट्स और सेकेंड्स में है। अब इस चीज को समझने के बाद हम रिवर्स करें अगर, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर। सिमिलरली 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट। ठीक है, अब देखो, जब भी आपको आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा सिंपली आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। व्हाट इफ वी हैव टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स? हमारे पास अगर मिनट्स गिवन होंगे तो हम आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो, जब हम आवर्स से मिनट्स में मल्टीप्लाई कर रहे थे 60 से, तो मिनट से आवर के अंदर डिवाइड करेंगे 60 से। कैसे? अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 मिनट, तो वहां पर हम क्या करते थे? 1 into 60 इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अब यहाँ मिनट से आवर्स में जा रहे हैं तो 1/60 आवर्स हो गए। सिंपल। ठीक है, जहां पर जितने भी मिनट्स होंगे आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5 मिनट्स, वो कितने आवर्स के बराबर होगा? 5/60। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास एक फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ 1 सेकेंड में कितने मिनट्स होंगे, तो वही बात 1/60 मिनट्स। दैट इज अगर मेरे पास 5 सेकेंड्स है तो वो किसके बराबर होंगे? 5/60 मिनट्स। तो जब हम मिनट से आवर में या सेकेंड्स से मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर हम 60 से नंबर ऑफ मिनट्स या नंबर ऑफ सेकेंड्स को डिवाइड कर देंगे। व्हाट इफ आई हैव 305 सेकेंड्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है? मैं क्या करूंगी? सिंपली 305 को 60 से डिवाइड कर दूंगी एंड आई गेट नंबर ऑफ मिनट्स। और इस सिचुएशन में आपके पास हमेशा एक फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करेंगे तब भी, और अगर मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तब भी। ठीक है, जस्ट नोट डाउन दीज स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर सिचुएशन में नहीं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड सिचुएशन आती है वो आती है आवर्स की सेकेंड्स में। तो हमने कहा 1 आवर इज इक्वल्स टू
60 मिनट्स, ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पर अगर मुझे मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करती हूँ, 60 से मल्टीप्लाई। अगर मेरे पास 60 मिनट्स हो तो मैं क्या करूंगी, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट इज 6 6 36, 0 0 एज इट इज। तो हमारे पास जब 60 मिनट्स में 3600 सेकेंड्स है तो इसका मतलब है 1 आवर में भी हमारे पास 3060 सेकेंड्स होंगे, ठीक है। इस रिलेशन को आपने याद रखना है। आवर से अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा तो 3600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3 आवर्स, मैं क्या करूंगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3600 और मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें सेकंड से आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3600 आवर्स। तो यहाँ पर अगर मेरे पास हो फॉर एग्जाम्पल 1000 सेकेंड्स, उसको आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगी, 1000 अपॉन 3600 आवर्स। बस इसमें डिफरेंस क्या है, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे आर 2 सेकेंड्स में और 3600 से डिवाइड करेंगे सेकेंड्स टू आवर्स में। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, हमारे लिए अब ये एक्सरसाइज इजी हो जाएगी, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं एक्सप्रेस 49 सेकेंड्स इन मिनट्स एज अ फ्रैक्शन। सिंपल है, सेकंड से मिनट्स में कन्वर्ट करना है, रिवर्स करना है। मिनट से सेकंड्स में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड से मिनट में आएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या फ्रैक्शन बनेगा, 49 अपॉन 60, दैट्स इट। 49 सेकेंड्स है, डिवाइड कर दूंगी 60 से तो वो बराबर हो जाएगा मेरे पास मिनट्स के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 49 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, सिंपल। इसी तरह से 36 मिनट्स है, इसको आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 36 मिनट्स है ना, मिनट्स टू आवर्स कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स। हाँ, अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, 6 6 आर 30, 6 10 आर 60, फिर 2 3 आर 6, 2 5 आर 10 एंड योर आंसर इज 3 अपॉन 5 आवर्स, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो अभी तक जो हम करते आ रहे थे वही होगा। अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, तो फिर हम डिनोमिनेटर को रिमूव कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। लाइक वी हैव 66 सेकेंड्स, ठीक है, और हमने उसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो हम क्या करेंगे, 66 अपॉन 60 मिनट्स। कन्वर्ट हो गए सेकेंड्स हमारे मिनट्स के अंदर, हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 60 से। अब देखो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 6 11 आर 66, 6 10 आर 60। अब यहाँ पर आप इसको जब डिवाइड करेंगे 11 अपॉन 10 तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास फ्रैक्शन में अगर रहता तो ये एज इट इज रहता, लेकिन जब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, 11 को डिवाइड कर दोगे 10 से। न्यूमरेटर को हमेशा हम डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को हमेशा अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर रखा जाता है, इसको आपने याद रखना है। 10 1 जार 10, क्या बचा 1, पॉइंट लगाया 0, फिर 10 1 जार 10। और 10 से जब भी किसी नंबर को डिवाइड करना होता है 0 को रिमूव कीजिए, डेसिमल आपका एक प्लेस बैकवर्ड मूव करेगा और आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.1, जो कि डिवाइड करके भी आपके पास यही आंसर है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स है जिसको अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं तो इट वुड बिकम वेरी इजी फॉर यू। तो हम कह सकते हैं 66 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1.1 मिनट्स, और ये डेसिमल में आ गया आंसर, फ्रैक्शन में नहीं है, और मिनट्स में भी कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली वी हैव 2 मिनट्स 54 सेकेंड्स और हमें इसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो 2 मिनट्स तो एज इट इज रहेंगे ना, उसको तो हमने कुछ नहीं करना। 54 सेकेंड्स को हमने कन्वर्ट करना है तो 54 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये भी मिनट्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 54 और 60 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 9 आर 54, 6 10 आर 60, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 2 प्लस 9 अपॉन 10 मिनट्स। अब क्या करें, हमें आंसर किस में देना है, हमें एज अ डेसिमल अपना आंसर देना है। इसको करने का दो तरीके हैं, ठीक है, जो भी आपको इजी लगे आप यहाँ पर उस तरीके से इसको कर सकते हैं। आप इस फ्रैक्शन को पहले पूरा सॉल्व कर लीजिए, कैसे, 2 प्लस 9 अपॉन 10 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, नीचे आपने यहाँ पर 1 लगाया, डिनोमिनेटर्स को सेम किया, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 20 प्लस 9 अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 10, और 29 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे 0 आपने कट किया, डेसिमल एक प्लेस पीछे गया, एंड यू विल गेट 2.9
मिनट्स। ठीक है, एक तरीका तो आपके पास ये है कि अगर आपको 2 मिनट्स और 54 सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, मिनट्स को आपने सेम रखना है, 54 सेकेंड्स को आपने डिवाइड करके कन्वर्ट किया और फिर दोनों क्वांटिटीज को आपने प्लस कर लिया। ठीक है, इसका दूसरा एक तरीका भी हो सकता है, आप यहाँ पर ये करो कि आपके पास है 2 मिनट्स और 54 सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप बजाय इसके कि दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग यहाँ पर सॉल्व करो, आपने कहा 2 मिनट्स तो एज इट इज है ना, उसको छोड़ देते हैं, 54 सेकेंड्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं 60 से डिवाइड करके। जब हम डिवाइड करते हैं तो 6 9s are 6 10s are, आंसर आता है 9/10। और इसको यहीं पर हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 9/10 को कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 आंसर आएगा, और ये 0.9 मिनट्स है। अर्लियर वी हैड 2 मिनट्स, अब 0.9 मिनट्स है। 2 + 0.9 करेंगे, और प्लस कैसे करते हैं डेसिमल के साथ, ये होल नंबर है, होल नंबर के नीचे होल नंबर आता है, डेसिमल एक लाइन में आते हैं, और फिर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.9। ठीक है, तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से इसको सॉल्व। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 9:45 इन आवर्स। अब हमें आवर्स के अंदर सेकंड से आवर्स में कन्वर्ट करना है। देखो बच्चों, 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। अपने पास यहाँ पर कन्वर्जन अभी आप लोग बार बार रिपीट करके लिखना, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन हेल्प्स टू मेमोराइज मेनी थिंग्स। अब अगर 1 सेकेंड की बात हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/3600 आवर्स कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पर 9:45 होंगे, तो मैंने सिंपली क्या करना है, 9:45 डिवाइडेड बाय 3600 कर दूंगी, और ये मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। और ये इस क्वांटिटी को हमने डेसिमल में ही एक्सप्रेस करना है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप अगर गौर से देखो तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा कोशिश करो कि पहले जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर दो। तो ये दोनों नंबर्स मुझे 5 से सिंप्लीफाई होते हुए नजर आ रहे हैं, मैं दोनों को 5 से सिंप्लीफाई करूंगी। 5 1s are 5, 4 बचा 44, 5 8s are 40, फिर बचा 4 45, 5 9s are 45। ठीक है, इधर 5 7s are 35, 1 0 10 बचा, और 5 2s are 10 और 5 0। अब 189 है और 720 है, ये दोनों मुझे 3 से सिंप्लीफाई होते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये दोनों नंबर्स किससे सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो 3 6s are 18, 3 3s are 9, और यहाँ पर 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 0s are 0। अभी भी दोनों नंबर्स 3 से सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 8s are 24, 3 0s are 0। अब मेरे पास यहाँ पर क्या बच रहा है, 21/80 आवर्स। अब क्या करूं मैं, देखिए हमारे पास यहाँ पर 21 को हमें डिवाइड करना है 80 से, या तो आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, बट आई नो कि ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 80 का टेबल आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप या तो ये कीजिए, और अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि 82s are 160, बचेगा आपके पास 50, फिर पॉइंट से आपने 0 लगाया, फिर 80 को आप यहाँ पर दोबारा से करेंगे तो 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 6s are 480। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0.26 आवर्स। सही है, और एक और तरीका भी है आपके पास, आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये आपके पास 21/80 है ना, आपने क्या किया, 0 को कट किया, डेसिमल आपका एक प्लेस पीछे चला गया, ये क्या बन गया आपके पास 2.1/8। अब आप 2.1 को 8 से डिवाइड करोगे तो इट वुड बी इजियर फॉर यू। कैसे डिवाइड करेंगे, 8 के टेबल में 2 आता नहीं है, दो नंबर्स को एक साथ उठाएंगे, इसमें डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पर डेसिमल लगा दिया हमने। अब 8 के टेबल में 21 नहीं आता, 8 के टेबल में 16 आता है, 8 2s are 16, माइनस किया 5 बचा, डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगाया, 8 6s are 48, फिर माइनस किया, फिर 2 बच गया, फिर 0 लगाया, फिर 8 2s are 16। इसी तरह से आप करते रहोगे और आपको बहुत आगे तक जाने की जरूरत नहीं, 0.26 आपके पास यहाँ पर भी आंसर आ रहा है, दैट इज इनफ। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 25 minutes 3 seconds, और इसको आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है। अब क्या करें, अभी तक हमारे पास जो क्वांटिटी होती थी उसके अंदर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ मैच करी होती थी, जैसे यहाँ पर 2 मिनट्स
और 54 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना था, तो 2 मिनट्स को हमने एज इट इज रहने दिया, सिर्फ 54 सेकंड्स को कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, 25 मिनट्स को अलग कन्वर्ट करेंगे और 3 सेकंड्स को अलग कन्वर्ट करेंगे। सबसे ज्यादा सिंपल मेथड यही है कि आपने यहाँ पर क्या करना है, 25 मिनट्स को आपने कन्वर्ट किया आवर्स में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी, डिवाइड करना है 60 से, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और 3 सेकेंड्स को आपने अलग कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, ये 3/3600, ठीक है। दोनों को आप अलग अलग कन्वर्ट करोगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 25 को 60 के साथ आप जब डिवाइड करते हैं तो 5 5 जार 25, 5 12 जार 60। क्या आया आपके पास आंसर, 5/12 आवर्स। और आपको इसको फ्रैक्शन में ही जो है शो करना है, ठीक है। तो 5/12 आप एज इट इज रहने देना। उसके बाद 3 सेकंड्स की बात करें, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 0 जार 0। क्या आंसर आ रहा है, 1/1200। 3 सेकंड्स का आंसर हमारे पास आ रहा है 1/1200, और 25 मिनट्स का आंसर आ रहा है 5/12। अब हमने क्या करना है, अलग अलग फ्रैक्शन तो लिख नहीं सकते, एक फ्रैक्शन में आ फ्रैक्शन का मतलब है एज आ फ्रैक्शन। इसका मतलब है 25 मिनट्स 3 seconds is equals to 5/12 प्लस 1/1200। इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो जो फ्रैक्शन के रूल्स होते हैं उसको आपने अप्लाई करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे, फिर न्यूमिनेटर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 12 है, यहाँ 1200 है, अगर मैं इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। ये क्या बन जाएगा, 500/1200 प्लस 1/1200। जो आपके फ्रैक्शंस के रूल्स हैं जो आप अभी तक पढ़ते हुए आए हैं वो यहाँ पर सारे अप्लाई हो रहे हैं। जो आपने डेसिमल के रूल्स पढ़े हैं वो भी यहाँ पर सारे अप्लाई हो रहे हैं। 1200 दोनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। विल एड 501 एंड विल गेट 501/1200, ठीक है। ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 25 मिनट्स और 3 सेकेंड्स का 501/1200। बट यहाँ पर ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ, क्योंकि फ्रैक्शन का रूल है, जब तक सिंप्लीफाई हो सकता है आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपना आंसर देना है। 5 + 1 = 6, 3 से डिविजिबल है। 1 + 2 3, ये भी 3 से डिविजिबल है। दोनों को हम 3 से कट कर सकते हैं, दोनों को 3 से कट करेंगे तो 3 1 जार 3। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 3 1 जार 3, 2 0 उतारा, 3 6 जार 18, 2 उतारा, 3 7 जार। यहाँ पर क्या आंसर आया हमारे पास, 167, ठीक है। और ये तो आसान है, 3 4 जार 12 और 0 0, तो ये क्या आंसर आया, 167/400, ठीक है। अब ये मेरे पास 167 जो ऊपर है ये मुझे नजर नहीं आ रहा कि अब ये 3 से डिविजिबल है ना, कि 400 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि हमारा आंसर 167/400 आवर्स आंसर आ रहा है। और अगर हमें इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते, तो फिर हम वही करते जो अभी तक हमने किया था कि 167/400 है, 0 0 कट किया, डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे मूव कर जाता, ये बन जाता आपके पास 1.67/4। फिर आप इसको 4 से डिवाइड कर लेते। अब यहाँ डेसिमल है बीच में, 4 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, पूरा 16 एक साथ उठाना पड़ेगा, तो डेसिमल यहाँ लगाएंगे। 4 4 जार 16, बचेगा 7, 4 1 जार 4, बचेगा 3, डेसिमल लगा हुआ है, 4 7 जार 28। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.417 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सिंपल जो फ्रैक्शंस के रूल्स हैं वो, और जो आपके पास डेसिमल के रूल्स हैं उसकी आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और बस आपको ये याद रखना है कि आर टू मिनट, मिनट टू सेकेंड्स सेम यूनिट्स हैं, सेम फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। मिनट्स टू आवर्स या सेकेंड्स टू मिनट्स भी सेम है, डिवाइड बाय 60 करना है। आवर्स टू सेकेंड्स में जाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करना है, और सेकेंड्स टू आवर्स में आने के लिए 3600 से आपने डिवाइड करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।